कांग्रेस विधायक चुनाव के वक्त इतना गुस्सा गए कि कलेक्टर साहब से भिड़ गए। जी हां, कलेक्टर साहब से बहस हो गई कांग्रेस विधायक की। कहां हुआ ये? उज्जैन में हुआ। उज्जैन में जनपद पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जमकर बवाल हुआ। यह बात अलग है कि कांग्रेस का ही अध्यक्ष जो बनी है वहां पर जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब रिजल्ट में देरी हो रही थी तो कांग्रेस विधायक जो है कलेक्टर से भिड़ गए, गुस्सा निकालने लगे। क्या कुछ हुआ वो देखिए। निर्वाचन प्रक्रिया में होता नहीं है कलेक्टर साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि परिणाम घोषित कीजिए। 1:45 का समय था, 1:45 का समय था, 1 हो गया, समय समाप्त हो चुका है। एसपी साहब 1:45 का समय था, 2 बजे परिणाम आने का समय था। अब लोकतंत्र को हत्या होने से बताइए, लोकतंत्र को कलंकित होने से बताइएगा एसपी कलेक्टर साहब। देखा आपने, कांग्रेस के विधायक महेश परमार जो पहले निर्वाचन को लेकर सवाल उठा रहे थे, रिजल्ट देरी से क्यों घोषित हो रहा है इसको लेकर इनकी आपत्ति थी, कलेक्टर एसपी को सवालों के घेरे में ले रहे थे। अब इस पूरे विवाद के बीच में कलेक्टर जो है उज्जैन के, उन्होंने बात को स्पष्ट तौर पर कहा कि आखिरकार ये देरी क्यों हुई थी। उन्होंने बताया कि ये विवाद क्यों हो रहा था, सुनिए। घोषणा और निर्णय की सूचना जो पीठासीन अधिकारी थे एसडीएम उनके द्वारा प्रदान करी जा सकती है। यहाँ पर कुछ विवाद की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, इसीलिए हमारे और एसपी साहब के द्वारा यहाँ पर विजिट करी गई। लेकिन जब यहाँ पर आके पाया गया कि समस्त जो प्रक्रिया है उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हो रही है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, दोनों पक्षों के लोग जो थे वो सदस्य अंदर थे और मतदान की प्रक्रिया निश्चित रूप से समय उसमें ज़्यादा लगा लेकिन विधिवत रूप से संपन्न हुई है और वीडियोग्राफी के साथ में दोनों पक्षों की उपस्थिति के साथ संपन्न हुई है। तो किसी भी तरीके की विवाद की या फिर किसी भी तरीके की इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं बनती है। जहाँ तक निर्णय की परिणाम की बात है, वो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इस संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं। हमारे एसपी साहब के द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर विजिट करी गई थी और वो प्रक्रिया पूरी संपन्न हो चुकी है। कलेक्टर बता रहे हैं कि ये स्थिति है, समय लगता है जब वोट इस तरीके से होते हैं और स्पष्टता से रिजल्ट आए, इसलिए थोड़ी सी देरी हुई, जिस पर कांग्रेस विधायक अपना गुस्सा निकाल रहे थे। अब कांग्रेस विधायक महेश परमार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अगर इस तरीके से गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे हम पर एफआईआर दर्ज करा लो, चाहे जो करना है हम पर कार्रवाई हो जाए। सुनिए कांग्रेस विधायक को भी। निर्वाचन प्रक्रिया में हमने हमारी बात रखी, कलेक्टर जिलाधीश से हमने यही कहा कि सब नियम कानून के तहत होना चाहिए। हमने ये बात रखना, अगर गलत है निर्वाचन की जो बुक है उसके हिसाब से होना चाहिए, संवैधानिक हिसाब से होना चाहिए, ये बात हमने रखी। अब कलेक्टर साहब का इस निर्वाचन प्रक्रिया से क्या लेना देना। 1:45 में मतदान समाप्त हुआ, 2 बजे रिजल्ट आना चाहिए था। 1 घंटे 1.5 घंटे देरी से परिणाम क्यों आए, ये बात पूछना अगर अव्यवहारिक है, गलत है, तो ये हम कलेक्टर साहब स्वतंत्र हैं। जो हम लोगों के ऊपर एफआईआर करना हो करे, जेल में डालना हो डाल दे। कमलनाथ जी के हम कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, दमन सहन नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायक महेश परमार सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जो करना है प्रशासन हम पर एक्शन ले। लेकिन आपको यहां पर यह बता दूं कि कांग्रेस आपत्ति जता रही थी। यह बात अलग है कि इस सीट पर इतना बवाल हुआ कि बाद में कांग्रेस प्रशासन पर सवाल उठा रही थी। हुआ यह कि बाद में बीजेपी को सवाल उठाना पड़ा प्रशासन पर, कांग्रेस यहां से जीत गई। कुल मिलाकर उज्जैन में जनपद अध्यक्ष का जो चुनाव है वो भारी बवाल के बीच में हुआ। यहां भारी बवाल के बीच में दोनों ही दल सवाल उठाते हुए नजर आए प्रशासन पर। पहले कांग्रेस को गुस्सा आया, परिणाम के बाद बीजेपी के नेता गुस्सा गए, मंत्री भी गुस्सा गए। यहां पर कुल मिलाकर उज्जैन में जो चुनाव हुआ वो बड़ा ही इस भारी हंगामे के बीच में हुआ और जनपद अध्यक्ष कांग्रेस का चुना गया। जो कांग्रेस की समर्थक प्रत्याशी थी वो यहां चुनाव जीत गई। उज्जैन से आप तक खबर पहुंचाई मैं संदीप कुलश्रेष्ठ ने। आप देखते रहे अभी तक।